अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना इंजीनियर तलहा शिराज। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद उम्मीद है कि आप जिंदगी में कभी नाउम्मीद या मायूस नहीं होंगे। आपसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वाकया कुछ इस तरह है कि बादशाह के साथ एक वजीर रहता था और वजीर हमेशा ये कहता कि जो हुआ बेहतरी के लिए हुआ। एक रोज बादशाह सलामत अपनी तलवार से खेल रहे थे कि अचानक उनके हाथ से तलवार नीचे गिरी और बादशाह के पांव पर जा लगी। तलवार गिरने से बादशाह के एक पांव का अंगूठा कट गया। अब जैसे अंगूठा कटा तो खून निकल रहा था, दर्द हो रही थी, दर्द की शिद्दत थी, इतनी शिद्दत थी कि बादशाह जोर जोर से चिल्ला रहा था। वहीं मौजूद बादशाह का वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत घबराए मत, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। बादशाह सलामत को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कैसा अजीब शख्स है कि मेरे पांव का अंगूठा कट गया, मुझे दर्द हो रही है, मैं दर्द से चिल्ला रहा हूं और ये कहता है कि बादशाह सलामत जो होता है बेहतरी के लिए होता है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तकमील करते हुए वजीर को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही वजीर की गिरफ्तारी की खबर उसके अहलो अयाल के पास पहुंची तो वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। वजीर ने अपना पैगाम भिजवाया कि आप लोग परेशान मत हो, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। कुछ अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह सलामत को शिकार पर जाने का दिल किया। बादशाह सलामत अपने कुछ सिपाहियों को लेकर जंगल में रवाना हो गए। वहां बादशाह सलामत ने एक हिरन को देखा जो खूबसूरत और नौजवान थी। बादशाह सलामत ने शिकार करने के लिए अपना घोड़ा हिरन की तरफ दौड़ाया तो हिरन भी नौजवान थी, चुनाचा उसने भी भागना शुरू कर दिया और भागते भागते हिरन जंगल में एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां आदिवासी लोग रहते थे और बादशाह भागते भागते अपने सिपाहियों को पीछे छोड़ आया था। आदिवासियों ने बादशाह सलामत को घेर लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। आदिवासी बादशाह को लेकर अपने सरदार के पास पहुंचे और सरदार ने देखा कि कुर्बानी भी देनी है, क्यों ना हम इसी की कुर्बानी दे दें तो उनका देवता खुश भी होगा। जंगल में एक मेले का समा बन गया। आदिवासियों ने जोरों शोर से खुशी से कहके लगाने शुरू कर दिए। अब बादशाह सलामत अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो सुनो, मैं बादशाह हूँ, मुझे इस तरह आप कुर्बान मत करो। लेकिन वो आदिवासी बादशाह की ज़बान नहीं समझते थे और ना ही बादशाह सलामत उनकी ज़बान समझता था। लेकिन बादशाह सलामत ये जान चुका था कि अब उसकी खैर नहीं है। आदिवासियों ने बादशाह सलामत को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए और अपनी इबादत गाह पर पहुँच गए। जैसे ही वो अपनी इबादतगाह पर पहुंचे हैं तो आदिवासियों ने खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए और उनका जो देवता था उसे पकाना शुरू कर दिया। वहीं बादशाह सलामत दिल ही दिल में सोच रहा था कि उसके साथ क्या बनी, काश वो महल से ना निकलता, शिकार पर ना आता तो ये लोग उसे ना घेरते। जैसे ही कबीले के सरदार ने बादशाह सलामत के पांव की तरफ देखा तो वो परेशान हो गया, उसके चेहरे पर गम तारी हो गया। उसने कबीले वालों को कहा, रुको, ठहरो, और उन्हें अपने हाथ से इशारा करते हुए बताया कि बादशाह के तो पाँव का अंगूठा कटा हुआ है, अगर हम इसकी कुर्बानी देते हैं तो उनका जो देवता है वो उनसे नाराज़ हो जाएगा। ताहम हम इस बादशाह की कुर्बानी नहीं दे सकते। बादशाह सलामत अब कबीले वालों के किसी काम का तो था नहीं, तो उन्होंने उसे जाने दिया। बादशाह सलामत दौड़ता हुआ अपने महल में पहुंचा और सीधा अपने वजीर के पास गया। बादशाह ने अपना सारा किस्सा वजीर को सुनाया और कहा, बिल्कुल तुम सच्चे थे, तुम सही कहते थे, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। कि अगर आज मेरे पाँव का अंगूठा ना कटता तो वो लोग मेरी कुर्बानी दे देते और मैं मारा जाता। तुम ठीक थे। बादशाह सलामत ने वजीर से कहा, मैं एक बात से परेशान हूँ कि तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, फिर तुम 2 माह से इस जेल में कैद हो, इसमें तुम्हारे लिए क्या बेहतरी हो सकती है। वजीर मुस्कुराया और उसने कहा, बादशाह सलामत देखिए, मैं आपका वफादार वजीर हूँ
اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اگر میں قید میں نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو وہ قبیلے کے لوگ مجھے پکڑ لیتے، آپ کے تو پاؤں کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا، آپ کے جسم پر داغ تھا، وہ لوگ آپ کو جانے دیتے، لیکن میں تو صحیح سلامت تھا، میری جسم پر کوئی چوٹ نہیں تھی، وہ میری قربانی دے دیتے، اس طرح میں مارا جاتا۔ تو بادشاہ سلامت مسکرائے اور اس نے کہا پروردگار کے فیصلے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے دوستو، کبھی زندگی میں مایوس یا نا امید مت ہو، کیونکہ رب کریم کے فیصلے انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ انسان کو یا تو یہ سمجھ نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، کبھی بھی رب کے فیصلے پر نا امید یا مایوس مت ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہو، جس چیز کو آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔